ये कहानी है उस दौर की जब लड़कियों का स्कूल जाना पाप माना जाता था। और ये कहानी है उस लड़की की जिसने पूरे समाज को पढ़ना सिखा दिया। नाम था सावित्री बाई फुले। जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के छोटे से गांव नया गांव में। दलित परिवार था, हालात मुश्किल थे, लेकिन हौसले बिल्कुल आसमान जितने ऊंचे। उनके पापा का नाम था खंदोजी, माँ लक्ष्मी। घर में गरीबी थी पर दिल में सीखने की आग थी। लेकिन उस वक्त भारत में लड़कियों को पढ़ाना तो दूर, उनका नाम तक स्कूल से जोड़ना अपराध माना जाता था। 9 साल की उम्र में शादी हुई। पति थे ज्योतिराव फूले और यहीं से किस्मत बदलने लगी। पति ने उनका साथ दिया, उन्हें पढ़ाया, अहमदनगर और पुणे में शिक्षा की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर सावित्रीबाई फुले बनी भारत की पहली महिला शिक्षिका। वह रुकी नहीं। सन 1848 पुणे में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर सिर्फ 9 बच्चियों से पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। सोचिए उस दौर में जब लड़कियां घर की 4 दीवारी में बंद थीं, वो उन्हें स्कूल की दहलीज तक लेकर आई। पर रास्ता आसान नहीं था। समाज के ठेकेदारों ने रोका, पत्थर मारे, ताने मारे, पर वो कहती थी मैं नहीं डरी, क्योंकि डर जाती तो बेटियों का हक मारा जाता। सिर्फ स्कूल नहीं, विधवाओं के लिए आश्रय खोला, छोटी बच्चियों को सहारा दिया, दलितों के लिए कुआं खुदवाया, क्योंकि उन्हें गांव के कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात, जब उनके पति ज्योतिराव का निधन हुआ तो सावित्रीबाई ने खुद उनकी चिता को अग्नि दी। उस समय ये भी एक क्रांति थी। 1897 में प्लेग फैला। हर कोई अपने घर में बंद था, लेकिन सावित्रीबाई बीमारों की सेवा कर रही थी, लोगों को बचा रही थी और अंत में उन्हीं की सेवा करते करते 10 मार्च 1897 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो क्रांति थी, वो हिम्मत थी, वो उस चिंगारी का नाम थी जिसने पूरे समाज को रोशन कर दिया। आज उसकी वजह से लाखों लड़कियां डॉक्टर, टीचर, अफसर और नेता बन रही है। दोस्तों, सावित्रीबाई फुले ने हमें सिखाया मंजिल आसान नहीं होती, लेकिन जो चलते रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं। छोटी कहानी पर याद रखने वाली। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, पढ़ो, बढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। खुद के लिए नहीं, समाज के लिए।